तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लेंगे क्या, पहले कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पे लेंगे सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स के अंदर ही हम, जैसे मुझे लिखना है हाई, तो एच आएगा एक कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमा यूज किया जाएगा, फिर से सिंगल कोट्स एक बार, उसके बाद आई लिखा जाएगा एच आई, उसके बाद फिर से सिंगल कोट एंड देन टी, फिर से सिंगल कोट, उसके बाद कॉमा टी, फिर क्या आएगा टी सी एच, लेकिन एच किन में, सिंगल कोट्स में, हो गया। स्लैश जीरो, लेकिन वो भी किस में, सिंगल कोट्स की, कॉमा के अंदर स्लैश जीरो, फिर से ये आया समझ। तो अब यहां पे आप कीजिए क्लोज, इसको क्या करना है भाई, क्लोज। नाउ सेव इट, अब हम सी आउट करेंगे किसको, स्ट्रिंग 1 को, सेव इट एंड प्रेस F8। देखो आ गया पूरा हाईटेक। अब यहां पे अगर हम साइज एक कम कर देते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की क्लास C++ की। वो एक आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग्स। So let us go for the first definition. A string in C++ is a type of object representing a collection or a sequence of different characters. इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग जो होती है C++ के अंदर, ये एक किस्म का ऑब्जेक्ट होता है, टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक किस्म का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग ए कलेक्शन और सीक्वेंस। कलेक्शन रिप्रेजेंट यानी जो रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन और सीक्वेंस। कलेक्शन मीन्स यानी जहां पे एक से ज्यादा चीजें होंगी, बट इन सीक्वेंस का मतलब यानी एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है। और डिफरेंट कैरेक्टर्स यानी बहुत सारी किस्म के कैरेक्टर्स मीन्स ABCD। यानी अभी आप लोगे एप्पल तो एक APPLE आएगा, फिर बनाना लोगे तो उसमें अलग स्पेलिंग आएगी। तो दीज आर कॉल्ड डिफरेंट कैरेक्टर्स। नाउ the string class stores the characters of strings as a collection of bytes in continuous memory locations। यानी ये जो string class होता है, अगर हमने कोई क्लास डिक्लेयर किया है जिसका नाम हमने यानी टाइप जो है string टाइप दिया है, तो वो क्या स्टोर करेगा बेटा, वो स्टोर करेगा कैरेक्टर्स मीन्स ABCD ऑफ ए string, यानी उस string के एज ए कलेक्शन ऑफ बाइट्स। लेकिन कंपाइलर के लिए और जो C++ प्रोग्राम होता है उसके लिए ये कलेक्शन ऑफ बाइट्स होती है। कलेक्शन ऑफ बाइट्स मीन्स यानी हमने ए लिखा तो दैट इज अ बाइट, ठीक है। तो ये उसको बाइट के अंदाज से लेता है। फिर उसके अंदर क्या होगा, एच आर बी वट एवर इट इज, तो उसके लिए यानी इसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, खाली एक बाइट रीड करती है एक कैरेक्टर को। इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, व्हाट इज कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, ये कंटिन्यूअस है, आप समझ लो। इसी तरह कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन यानी एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे मेमोरी लोकेशन में। मेमोरी लोकेशन इज अ प्लेस वेयर एनी टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर, यानी एक टाइप ऑफ डेटा यानी मेमोरी में एक जगह होती है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन प्रोग्राम्स। ये जो स्ट्रिंग्स है ये हम उन प्रोग्राम्स में ज्यादा यूज करते हैं व्हेयर वी नीड टू डू वर्क विद द टेक्स्ट, यानी जहाँ पे हमें काम करना होता है ज्यादा टेक्स्ट के साथ। तो इसी तरह अगर हम एरेज की बात करें तो सिंपल एरे, इंटीजर टाइप एरे तो उसमें नंबर्स आएंगे। इसी तरह डेसिमल एरे या फ्लोट एरे तो उसमें ज्यादा आते हैं क्या, यानी डेसिमल वैल्यूज, यानी जिसमें हम लिखते हैं 10.5 या 2.3, वो जो फ्लोटिंग वैल्यूज होते हैं तो उसके लिए हम वो वाली करते हैं। इसी तरीके पर स्ट्रिंग किस लिए यूज होती है, खाली टेक्स्ट के लिए, यानी कैरेक्टर्स को प्रिंट करने। तो अब देखते हैं नेक्स्ट इसका सिंटैक्स किस तरह हम लिखते हैं। हम सिंपली पहले कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रिंग, STRING, फिर स्ट्रिंग का नाम, ठीक है, STRING, फिर स्ट्रिंग का नाम। ये मैंने चार्ट में लिखा है STR नेम, STR मीन स्ट्रिंग नेम। अब आप यहाँ पे नाम कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। और उसके बाद इज इक्वल टू के बाद डबल कोट्स। यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी होगी कि wherever you declare an array, अगर आप उसको वहीं पे वैल्यू पास करते हो तो वो उसके लिए आपको डबल कोट्स यूज करने होंगे, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर ही हम किसको स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को। तो अब जो भी आप इन डबल कोट्स के अंदर लिखोगे तो वो सारा जो है स्ट्रिंग के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये मैंने बार बार बताया है कि इज इक्वल टू के राइट साइड में जो होता है, इसका मतलब होता है कि ये जो राइट वाला साइड है ये लेफ्ट वाले साइड के अंदर डाल दो। तो अब जो स्ट्रिंग का नाम होगा उस स्ट्रिंग के अंदर आएगा दिस इज ए स्ट्रिंग। सो लेट अस डू दिस, डिक्लेयर दिस एरे इनसाइड द कोड ब्लॉक्स। तो हम देखते हैं कि whether it works or not. So let us click here on create a new project, click on console application and click on go and select here C++ and write down the name as string. Strings in C++ and finish. Now visit to view and in manager sources में close this section now. तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं, प्रैक्टिकल में देखेंगे कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। तो इसके लिए STRING लेंगे, STRING। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो आप देखो ये बाय डिफॉल्ट वहीं से आ गया, ठीक है। स्ट्रिंग, उसके बाद स्ट्रिंग का नाम आप STR1 ले लो, STR1 इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग फर्स्ट। फिर इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट करेंगे। अब जो भी इन डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। जैसे हम लिखेंगे हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, तो ये जो चीज होगी दिस इज द प्रॉपर इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। डिक्लेरेशन होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक,
इनिशियलाइजेशन हो गई जब हम वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो अब ये पूरी इनिशियलाइजेशन विद डिक्लेरेशन दोनों चीजें, ठीक है। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सी आउट लेंगे और सी आउट के अंदर यहाँ पे प्रिंट करेंगे डायरेक्टली किसको, str1 को, स्ट्रिंग 1 को, एंड लेट अस सेव इट। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कोई एरर नहीं है। देखो मैंने प्रिंट किया तो हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आ गया। अब यहाँ पे देखो बेनिफिट क्या है इसका, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर यूज करता कैर ए, तो ये एक वेरिएबल है, उसके अंदर अगर मैं डबल कोट्स यूज करता और इसके अंदर यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते कुछ भी, ठीक है, लाइक हम लिखते हैं यहाँ पे भी लिखेंगे सॉफ्टवेयर, SOFTWARE सॉफ्टवेयर, ठीक। सो लेट अस सेव इट। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूंगा। तो प्रिंट कैसे करेंगे, बाय यूजिंग सी आउट अगेन, और उसके बाद यहाँ पे नाम लिखेंगे ए, ठीक है, एंड क्लोज इट, सेव इट, प्रेस F8। पहली बार तो यहाँ पे एरर है, व्हाई इज इट शोइंग द एरर, बिकॉज हमने कैरेक्टर लिया है और वी हैव यूज्ड डबल कोट्स हियर, तो वी विल हैव टू यूज द सिंगल कोट्स। और यहाँ पे होगा ये कि हमें हर एक के बाद सिंगल कोड यूज करना होगा। तो अब देखो आप, इसने क्या लिया, खाली ई, नहीं भाई, खाली ई लिया है, सॉल्यूशन के बाद ई आया है एक्स्ट्रा, तो वो सॉफ्टवेयर के एंड में है। चलो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे आप यूज करो वेरी गुड एंड एल, तो अब आप उसमें आ जाइए वापस। लेट्स क्लोज दिस, सेव इट अगेन एंड प्रेस F8। आप देखो दूसरी लाइन में यहाँ पे एरर क्या है, मगर यहाँ पे तो हम एंडल यूज नहीं कर सकते, नीचे करना है दूसरी वाली लाइन में। बात आ रही है मेरी समझ, इस वाली लाइन में जिसमें हमने सी आउट किया है, सी आउट वाली लाइन में हम एंडल यूज करेंगे, मैंने ऊपर किया था, तो दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग अस एरर्स। सो प्रेस F8। आप देख लीजिए, आप हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ये तो पहला वाला है जो कि हमने ये सी आउट किया स्ट्रिंग 1 को। अब दूसरे में खाली ई आ रहा है। अब ई क्यों आ रहा है, बिकॉज कैरेक्टर ए तो एक ही एलिमेंट को प्रिंट करेगी, ठीक है। तो वो पहले देखते हैं एस को, फिर उसके बाद जब ओ आता है फिर एस को छोड़ के ओ पे जाता है, ओ को देख के एफ पे, इसी तरह जब एफ टी लास्ट में बचता है ई के बाद कोई नहीं है तो ये ई को प्रिंट। अगर आप यहाँ पे ई के बाद कोई और अल्फाबेट लिखते हो, जैसे आपने लिखा 1, ठीक है, तो अब आप सेव करो, प्रेस F8, तो आप देखो ये 1 को प्रिंट करेगी। लास्ट कैरेक्टर क्या है भाई, 1। बात आ रही है मेरी समझ, तो दैट इज इट। इसीलिए हम स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं टू स्टोर द मल्टीपल वैल्यूज, यानी जिसको हम बोलते हैं, यानी आप समझ लो कि एक साथ में बहुत सारे कैरेक्टर्स आया समझ। तो ये है प्रॉपर सिंटैक्स ऑफ एन स्ट्रिंग। नाउ सर जैसे हमने ये स्ट्रिंग लिया तो हमने इसमें मतलब बहुत सारे टेक्स्ट लिए, डायरेक्ट अगर हम सी आउट के जरिए बहुत सारे टेक्स्ट लिख के प्रिंट करेंगे तो हो जाती है ऑलरेडी, हमें स्ट्रिंग की क्या जरूरत होती है। फिर से बताओ जरा, सी आउट में अगर हम कुछ लिखते हैं प्रिंट करवाते हैं डायरेक्ट, तो वो तो हो जाता है ऑलरेडी प्रिंट, अगर हम कितना भी टेक्स्ट लेंगे तो फिर हमें स्ट्रिंग की जरूरत क्या पड़ती है। नहीं, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू प्रिंट एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। ये जो आप सी आउट मतलब प्रिंट करते हो ना, देखो एक होता है स्टोर करना। जब आप स्टोर करके काम करते हो, कंप्यूटर की डेफिनेशन में अगर आपने पढ़ा होगा तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, इट टेक्स द इनपुट, फर्स्ट इट टेक्स द इनपुट, यहाँ रिसीव्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर, देन स्टोर्स इट। दूसरी प्रॉपर्टी जो स्टोर करने की, स्टोर करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेस करने की, प्रोसेस के बाद उसको आउटपुट जनरेट करने की, तो ये है कंप्यूटर की प्रॉपर डेफिनेशन। अब अगर आप डायरेक्टली सी आउट यूज करते हो और उसके जरिए कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करते हो, तो दैट इज नॉट स्टोर्ड एनीवेयर, वो कहीं पे स्टोर नहीं होता है। तो वी यूज ऑल दिस डेटा टाइप्स, अदरवाइज तो हम किसी भी चीज को प्रिंट करके कर देते हैं सी आउट बाय यूजिंग सी आउट। यहाँ पे बेनिफिट ये है, देखो पहला बेनिफिट तो ये है कि इसको अगर आपने एक बार डिक्लेयर किया, देखो आपने यहाँ पे एक बार स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया, अब आप यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। देखो बेनिफिट क्या है, अगर मैं यहाँ पे खाली इस चीज को प्रिंट यानी एंटर करके यहाँ पे 3-4 बार पेस्ट करूं एंड प्रेस F8, आप देखो यहाँ पे होगा क्या, एक सेकंड, यहाँ पे होगा क्या, तो अब हम इसको सेव करके F8 प्रेस करते हैं। जब हमने F8 प्रेस किया तो आप देखो 4-5 मरतबा मैंने इसको प्रिंट किया, यानी 5 मरतबा प्रेस किया तो 5 मरतबा आ गया। अब देखो इसे हुआ क्या, हुआ ये कि मैंने एक बार इसको, यानी अगर मैं इसको फॉर लूप के अंदर डाल दूं तो फॉर लूप के अंदर भी ये इतनी बार, यानी जितनी बार मैं हाईएस्ट वैल्यू दूंगा तो ये इतनी बार प्रिंट होगा, ठीक है। अब अगर आप सी आउट ले लेते तो सी आउट में हर बार आपको ये सारा लिखना पड़ता, हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। अभी तो ये छोटा सा टेक्स्ट है, मैंने खाली 4 वर्ड्स ले लिए। जब आप पूरे एक पैराग्राफ को प्रिंट कराओगे तो उस टाइम पे क्या करना होगा, फिर उतना सारा पैराग्राफ फिर से लिखना, तो इट विल क्रिएट ए chaos इनसाइड द प्रोग्राम। तो इसीलिए हम स्ट्रिंग के अंदर एक बार स्टोर करते हैं। अब अगर हमें 1 लाख मरतबा यूज करना है, बस कॉल कर देना है तो बात खत्म, बात आई समझ। तो इसके लिए ये भी एक वजह है कि हम क्या इनको पहले स्टोर करते हैं, ठीक है। और स्टोर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वी कैन रिट्रीव इट एनी टाइम एनीवेयर। जब आप सी आउट यूज करेंगे वो एक बार वहीं पे प्रिंट होगा, बस बात खत्म, ठीक है। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, यानी हम क्यों ये बार ये स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करते हैं। So let us move to next. We have C style strings. C style strings का मतलब क्या होता है, यानी जिस तरह हमने C प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग्स जिस तरह हम यूज करते थे उसी तरह C++ भी सपोर्ट करता है उसी तरह की स्ट्रिंग्स को। बात आ रही है मेरी समझ। उन्हीं को हम बोलते हैं C style strings, यानी जो C के अंदर स्टाइल है वही स्ट्रिंग्स हम किस में यूज कर सकते हैं, C++ के। अब
आप डेफिनेशन देख लीजिए, स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग जो होती है ये और एक डेफिनेशन है स्ट्रिंग की, डिफाइंड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, यानी एरे किसको कहते हैं, शाबाश, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है, तो दैट इज एरे। यहाँ पे स्ट्रिंग को भी ट्रीट किया जाता है C++ में, सी के अंदर एज एन एरे ऑफ लेकिन कैरेक्टर्स, ठीक है, दैट एंड्स विद ए नल और टर्मिनेशन कैरेक्टर, जो खत्म होती है यानी बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है कहाँ पे, यानी विद ए नल कैरेक्टर, या आप बोल सकते हो कि टर्मिनेशन कैरेक्टर यानी जीरो से। अब मतलब क्या है इसका, द टर्मिनेशन इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई, बिकॉज इट टेल्स द कंपाइलर व्हाई द स्ट्रिंग एंड्स, इसी की मदद से पता चल जाता है कि भाई हमारी स्ट्रिंग जो है वो खत्म हो गई है। C++ आल्सो सपोर्ट सी स्टाइल स्ट्रिंग, जो कि मैंने पहले बताया, यानी C++ आल्सो सपोर्ट सी स्टाइल स्ट्रिंग्स, लेकिन ये क्लासेस के अंदर यूज होती है। अब देखो इसका सिंटेक्स क्या है, कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग नेम यानी ये एरे टाइप है, अभी ये एरे टाइप है, जब हम स्ट्रिंग लेंगे ना डायरेक्ट, जो कि मैंने ऊपर लिया है, ठीक है, तो वो सही है। यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग एरे, अब मैंने साइज भी दे दिया है, तो दिस बिकम्स एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब मैंने यहाँ पे हाई टेक लिया है और लास्ट में आप देखो /0, तो इसका मतलब क्या है, नल कैरेक्टर। इसी से पता चलेगा कि स्ट्रिंग खत्म हो गई। अब देखो आप इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, लेकिन मैंने साइज क्या लिया, 7, वाई, बिकॉज ऑफ वहाँ एक बाइट है वो किसके लिए है, नल कैरेक्टर के लिए। अब इसी तरीके पर हम यहाँ पे इस एरे को डिक्लेयर, यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हम खाली यहाँ पे नहीं पूरे को चेंज कर देते, ठीक है। असल में हमने पहले स्ट्रिंग लिया था, दैट्स व्हाई इट वाज गिविंग अस द एड्रेस, हमें लेना है कैर, ठीक है। कैर के अंदर हम लेंगे इसका नाम str1 ही, यही नाम लूंगा मैं, इज इक्वल टू, लेकिन इज इक्वल टू से पहले साइज कैसे देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे अभी आप दे दो 7, ठीक है, क्योंकि हम कम ही लेंगे पहले। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर आप प्रोग्राम की तरफ देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है, और उसके बाद सिंगल कोट्स के बाद सेपरेशन विद शाबाश कॉमा, तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लेंगे क्या, पहले कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद यहाँ पे लेंगे सिंगल कोट्स के अंदर ही हम, जैसे मुझे लिखना है हाई, तो H आएगा एक कैरेक्टर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा यूज किया जाएगा, फिर से सिंगल कोट्स एक बार, उसके बाद आई लिखा जाएगा और फिर से सिंगल कोट्स, फिर से कॉमा, हाई, उसके बाद मैं सुपेश यूज नहीं करूंगा, उसके बाद फिर से टी के मैंने यूज की, ये आई है, ठीक है, ये टी लग रहा है ना, तो लेट अस यूज कॉमा HI, उसके बाद फिर से सिंगल कोट एंड देन टी, फिर से सिंगल कोट, उसके बाद कॉमा, टी, फिर क्या आएगा E कैपिटल, फिर से सिंगल कोट, फिर से कॉमा, TE, फिर क्या आएगा C, क्या कितना मुश्किल है इस तरह लिखना, फिर से ये, फिर से कॉमा, फिर से TECH, लेकिन H किन में, सिंगल कोट्स में, हो गया। अब फिर से कॉमा और /0, लेकिन वो भी किसमें, सिंगल कोट्स की, कॉमा के अंदर /0, फिर से ये आया समझ। तो आप देखो कितना मुश्किल हो रहा है ये लेना। तो अब यहाँ पे आप कीजिए क्लोज, इसको क्या करना है भाई, क्लोज। नाउ सेव इट, अब हम सी आउट करेंगे किसको, स्ट्रिंग 1 को, सेव इट एंड प्रेस F8, देखो आ गया पूरा हाईटेक। अब यहाँ पे अगर हम साइज 1 कम कर देते हैं, होना ये चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे 5 6 ले लेता हूं, होना ये चाहिए था कि ये लास्ट वाला कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखो होगा क्या, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, व्हाई, बिकॉज हमने वैल्यूज ज्यादा दिए हैं वो साइज कम, हालांकि हाई टेक में खाली 6 ही अल्फाबेट्स है, बात आ रही है समझ, वालेकुम सलाम, हाँ क्या, हाई टेक के अंदर खाली 6 ही अल्फाबेट्स है, लेकिन इफ वी यूज हियर 6, तो ये जो 6th एलिमेंट है यानी टर्मिनेशन वाला, ये कहां जाएगा, नल कैरेक्टर, तो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग अस द एरर। अब हमें वापस, अगर मैं 8 लूंगा तो इससे कोई फर्क, वालेकुम सलाम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बराबर प्रिंट हो जाएगा, हालांकि 1 ज्यादा ही है, 7 से भी काम चल जाएगा, तो यहाँ पे 7 से भी काम चल रहा है और हाईटेक पूरा प्रिंट हो रहा है, बात आई मेरी समझ। तो यही वजह है कि अगर हमें स्ट्रिंग लेनी होगी C टाइप की, वालेकुम सलाम, तो एट दैट टाइम वी हैव टू इनिशियलाइज लाइक दिस, इस तरह हमें इनको इनिशियलाइज करना होगा। अब दूसरा जो है इसका, दूसरा जो है दैट इज हम यहाँ पे कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग लेते हैं जिसका नाम एरे रखा। अब अगर हम यहाँ पे साइज को मेंशन नहीं करते, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे साइज 2 ही मत, ठीक है, स्ट्रिंग 1, अब आप हाईटेक को यहाँ से प्रिंट करो, जब आप F8 प्रेस करोगे तो अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर दिखा रहा है, व्हाई, बिकॉज हमने यहाँ पे एग्जैक्टली साइज ऑपरेटर देना है लेकिन साइज नहीं देना है, सो वी विल यूज these2 स्क्वायर ब्रैकेट, सेव इट, प्रेस F8, तो अब देखो आप हाईटेक आ गया। अब इसको क्या कहते हैं, अनलिमिटेड एरे, क्या कहते हैं, अनलिमिटेड, यानी इसमें आप बहुत सारे कैरेक्टर्स ले सकते हो, अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ वी हैव नेक्स्ट थिंग, C++ ऑटोमेटिक, ये इसकी वजह से, यानी जिसमें हमने साइज नहीं दिया, हमने साइज नहीं दिया तो हमने इसमें ये लिया, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैर एरे और स्ट्रिंग में, क्या फर्क है, फिर हम इसमें भी तो बहुत सारे ले सकते हैं।
ये कोई फर्क नहीं है, डिक्लेरेशन में फर्क है, बाकी कुछ नहीं है, ये दोनों सेम ही है, लेकिन स्ट्रिंग इज द प्रॉपर वे टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग। ये जो कैर एरे है, ये एरे आप डिक्लेयर करते हो एज एन एरे, और जब आप खाली स्ट्रिंग यूज करते हो यहाँ पे कैरेक्टर की जगह पे, अगर आप स्ट्रिंग यूज करते हो तो दैट बिकम्स ए प्रॉपर स्ट्रिंग, ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल स्ट्रिंग। ये अभी जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज एन एरे, ये एरे टाइप है, स्ट्रिंग ही है लेकिन एरे टाइप है। नाउ सी प्लस प्लस ऑटोमेटिकली एड ए नल कैरेक्टर, इस वाली एरे के अंदर खुद ही ऑटोमेटिकली नल कैरेक्टर ऐड होता है। कैसे? जब हमने यहाँ पे हाई टैग लिया तो इसने 7 जो है कैरेक्टर्स ले लिए, 7 के बाद जो 8वां है उसमें खुद ही क्या नल कैरेक्टर को इंसर्ट कर दिया। तो उसके बाद यही मैं यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिकली एड ए नल कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। इफ वी यूज द साइज ऑफ फंक्शन ऑफ द, अगर हम यहाँ पे साइज आप निकालेंगे ना किसका, इस स्ट्रिंग का, तो वो कैसे निकालते हैं, एसआई, लेकिन पहले हमें सी आउट यूज करना होगा, क्योंकि सी आउट के जरिए सी तो हम ये प्रिंट करा सकते हैं ना। सी आउट यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ, उसके बाद किसका साइज ऑफ, वो कैसे लेते हैं, साइज ऑफ str1, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करते थे हम उसके साथ, हाँ एग्जैक्टली साइज ऑफ str1, इसका साइज क्लोज एंड क्लोज। लेट अस चेक हो गया नहीं, देखो कितना साइज दिखा रहा है 8, हालांकि कितने वर्ड्स है 7, एक तो हो गई हाई टेक, ये तो हो गई 6, बीच में स्पेस कितने हो गए 7, और लास्ट वाला जो है नल कैरेक्टर। तो अब देखो आप इसने 8 दिखाए, हालांकि कैरेक्टर्स कितने हैं 7 ही, इसमें स्पेस दिया। अब अगर आप यहाँ पे स्पेस को हटा देते हो और F8 प्रेस करते हो तो ये 7 ही दिखाएगा, बिकॉज स्पेस रिमूव हो गई। बता रही है समझ? तो दैट इज इट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यानी ये खुद ही इफ वी यूज द साइज ऑफ आवर फंक्शन टू चेक द साइज ऑफ द एरे, वो एरे इट विल रिटर्न 7, ये 7 देगा बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इसी तरीके पर यहाँ पे ये इसी हिसाब से साइज देता है। अब मैं लास्ट में यहाँ पे हम लास्ट में पढ़ेंगे यानी इसके कितने तरीके हैं डिक्लेयर स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला जो है स्ट्रिंग str नेम, यानी यहाँ पे आप स्ट्रिंग का नाम दोगे और इज इक्वल टू के बाद डायरेक्टली डबल कोड जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं, यानी इसके बाद डायरेक्टली हम क्या ले देते हैं, जैसे आप यहाँ पे string स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग का नाम str2 रखो इसका, ठीक है, इज इक्वल टू फिर डबल कोड्स यूज करो और यहाँ पे आप लिखो कुछ भी हाई टेक, ठीक है, डबल कोड्स क्लोज एंड देन क्लोज। बात आ रही है समझ? तो सेव करो। तो अब अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो यू विल यूज सी आउट और उसके बाद यहाँ पे str2, वेरी गुड, एंड देन क्लोज, सेव इट, प्रेस F8। तो यहाँ पे आप देखो हाई टेक आ गया और इसके बाद 7 आ रहा है बिकॉज ऑफ द दिस वन, तो इसको साइज आपको हटा देते हैं। तो अब देखो आप दोनों जगह पे हाई टेक आएगा जब हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। हो गई एक चीज। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग नेम और डायरेक्ट विदाउट यूजिंग इक्वल टू, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, ब्रैकेट्स यूज और ब्रैकेट्स के अंदर हेलो। जैसे अभी आप यहाँ पे एक और करते हैं, कैसे करेंगे, शब्द string स्ट्रिंग और उसके बाद नाम str3, इसका नाम रखेंगे str3 और उसके बाद डायरेक्टली ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर राउंड कोड्स और यहाँ पे मैं लिखूंगा हाई टेक, सेव इट, प्रेस F8, सॉरी सेव इट एंड प्रेस F8। तो लेट अस एग्जीक्यूट दिस बिकॉज़ वी डिडंट हैव क्लोज्ड इट। अब F8 प्रेस करो, देखो आ गया फिर से व्हाई एग्जैक्टली। तो यूज सी आउट एंड देन यूज हियर str3, क्लोज इट, सेव इट, प्रेस F8। पहले इस वाले को क्लोज करो, सेव इट, नाउ प्रेस F8। आ गया कहीं भी, देखो आ रहा है हाई टेक अब 3 बार आ रहा है, तो ये भी सही है। बात आ रही है समझ? तो उसके बाद तीसरा तरीका क्या है, कैर स्ट्रिंग, ये तो हमने अभी किया विदाउट साइज विद साइज, ठीक है, तो इससे भी होगा कैर स्ट्रिंग नेम। अब आप एक्स्ट्रा साइज देते हो, दिस इज लास्ट वन, यानी आप बहुत ज्यादा साइज दे देते हो और प्रिंट कर रहे हो कम, तो इससे भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन ये जो आपने 50 साइज दिया ना, इसकी वजह से ये एलोकेट हो जाता है, इतनी मेमोरी एलोकेट होगी और बाकी सारी जाया हो जाएगी, तो वेस्ट ऑफ दिस मेमोरी। अब इसके ऊपर एग्जांपल समझो, आपने यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग 30 लिया, उसके बाद यहाँ पे सी आउट करा, एंटर योर सिटी नेम, फिर CN कराते हो str के अंदर, यानी str के अंदर वो स्टोर होगा जो भी आपने नाम लिखा, तो यहाँ पे लिखेंगे यू हैव एंटर्ड, उसके बाद यहाँ पे सी आउट करोगे और str को प्रिंट करोगे, तो होगा क्या, आपकी सिटी का नाम आ जाएगा। बात आ रही है समझ? तो अभी के लिए टाइम हो गया, तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।